Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biolish Word. Viewers, English Grade 5 Single National Curriculum, जिसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 डू व्हाट्स राइट दुरुस्त काम करो की फर्स्ट वीडियो जो कि ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल थी, हमने इसको मुलाहिज़ा किया। ये ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं जो आज की वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सबसे पहले वो ट्रांसलेशन जो है उसके प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस वो ज़रा देख लीजिए, ताकि आज चूँकि हमने इस यूनिट की एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ट्रांसलेशन को पहले पढ़ चुके हों, पहले जो ट्रांसलेशन में जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनका मुतालिया कर चुके हों, वो सीख चुके हों, ताकि हमें इस एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम ना हो। नो डाउट इस एक्सरसाइज में बहुत सारी ग्रामर्स भी है शामिल है, मुख्तलिफ डायलॉग्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का आना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरी ये राय है आप लोगों के लिए कि पहले आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए गए लिंक को देख लीजिए, फिर आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में बच्चों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन। हमने बेसिकली इसमें ज़ुबान के लिसानियात, मतलब लिसानियात जो होती है ना, लिंग्विस्टिक्स, ज़ुबान की ये सीखनी है कि ये इसके साउंड कैसे प्रोनाउंस होते हैं। इस क्वेश्चन में लर्निंग द साउंड्स, हमने इसमें आवाज़ें सीखनी हैं। बहुत अहम पोर्शन है, हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। इसमें है जी लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड। जी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बच्चों 12 साउंड्स हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। अब वोल कितने हैं? 5 वोल लेटर्स A E I O U। लेकिन बच्चों इनके जो साउंड्स हैं ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इन पांचों की लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स जो हैं बच्चों वो हैं 12। लेकिन आज हम लोगों ने एक चीज़ इसमें टेक्निकल सीखनी है। टेक्निकल सबसे पहले ये देखें, रीड मी। वो कहते हैं जी वोल्स कैन मेक शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स। वोल्स जो होते हैं ना वो शॉर्ट साउंड भी होते हैं, इनमें लॉन्ग साउंड्स भी होते हैं। द लॉन्ग वोल साउंड इज हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन। तो लॉन्ग साउंड जो होता है ना उसमें मतलब वो तवील होता है तलफ़ुज़ में देन द शॉर्ट वोल साउंड, शॉर्ट वोल साउंड की निस्बत। अब है जी रीड द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग एंड शॉर्ट वोल साउंड्स। अब हमने क्या करना है जी, इनके लॉन्ग और शॉर्ट वोल साउंड पढ़ने हैं। वॉल्स में देखें A E I O U। मैंने आपको कहा था ना ये लेटर्स जो है ना ये 5 हैं, लेकिन इससे साउंड जो है ना वो 12 बनते हैं, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। अब ये देखें फैट, ये शॉर्ट है। अब इसमें जो ट्रिक है बच्चों वो ये है कि आप इसको प्रोनाउंस करें ए, लेकिन यहाँ पर ए, फैट। अगर एफ ख़त्म करें तो एट, और अगर टी ख़त्म कर दें, एफ ख़त्म कर दें तो बनता है ए। तो ए तो नहीं है ना, ये तो है ए। अच्छा यहाँ पर देखें फेट, एफ ख़त्म करें तो एट, टी ई ख़त्म करें तो ए। तो लॉन्ग वोल्स जो होते हैं ना बच्चों ये इसी तरह प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि ये लेटर्स प्रोनाउंस हो रहे हैं A E I O U। अब देखें रेड, ये है ई, ये है रेड। आर ख़त्म कर दें तो एड, डी ख़त्म करें, आर ख़त्म करें तो ए बनता है, लेकिन ये तो ई है। अब इधर देखें रीड, आर ख़त्म करें तो ईड, और ए डी ख़त्म करें तो ई बन जाता है, तो ई तो मिलता है। तो लॉन्ग वॉल्स जो होते हैं ना वो इसी तरह ही प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा इसमें एक और बात भी बच्चों सीखते जाएं कि जब किसी वर्ड में 2 वॉल हों तो हम फर्स्ट वाले को प्रोनाउंस करते हैं, सेकंड वाले को साइलेंट कर देते हैं, अमूमन ऐसे ही। अब ये आई है, इधर तो सिट है, एस ख़त्म करें तो इट, टी ख़त्म करें, एस ख़त्म करें तो ई। लेकिन यहाँ पर कहें साइट, एस ख़त्म करें तो आइट, और एस और टी ई ख़त्म करें तो आई। इसी तरह हॉप और होप, हॉप और होप, हॉप इसमें ओ साउंड है, ओ नहीं है। जबकि यहाँ पर है जी होप, एच ख़त्म करें तो ओप, और पी ख़त्म करें, एच ख़त्म करें तो ओ बचता है। इसी तरह टब, इसमें टी ख़त्म करें तो अब, बी ख़त्म करें तो अ साउंड बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें ट्यूब, टी ख़त्म करें तो यूब, और बी ख़त्म करें तो यू रहता है। समझ आ गई बच्चों?
नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन द शॉर्ट वॉल्स एंड सर्कल द लॉन्ग वॉल्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अंडरलाइन करना है बच्चों हमने शॉर्ट वॉल को और सर्कल करना है लॉन्ग वॉल को। कॉइन, अब देखें ना, सी ख़त्म करें ऑइन, और आई एन ख़त्म करें तो क्या बनेगा, ओ। इसी तरह वेव, ए, राइड, ये सारे तीनों क्या हैं, लॉन्ग वॉल है। बैग, इसमें ए साउंड है इसलिए इसे अंडरलाइन किया। केक, ए है। पेंट, ए है। एप्पल, तो इसमें ए है, ए नहीं है तो ये शॉर्ट है। सन, ये अ साउंड है इसलिए इसे भी अंडरलाइन किया बच्चों। अब है जी लर्निंग टू स्पीक। जी बच्चों, अब हमने डायलॉग की मदद से बोलना सीखना है। आपने अपनी अंग्रेज़ी बच्चों बेहतर करनी है, आप डायलॉग बोलें। आपके जो सिलेबस में मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं हर यूनिट के, वो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं। उन एक्सप्रेशंस को आप अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर है जी टीचर, उस्ताद मोहतरम और मरियम के दरमियान एक डायलॉग है। टीचर कहती हैं राफ़े, यहाँ पर राफ़े के बजाय मरियम होना चाहिए। मरियम ब्रिंग योर नोटबुक टू मी, अपनी नोटबुक कॉपी जो है वो मेरे पास ले आइए। मरियम कहती है मैम शुड आई ब्रिंग माई, अच्छा सॉरी, टीचर राफ़े से कहती हैं कि ब्रिंग योर नोटबुक टू मी, अपनी नोटबुक ले आइए। इस पर मरियम कहती है मैडम, मैम शुड आई ब्रिंग माई नोटबुक फर्स्ट, क्या मैं पहले नोटबुक कॉपी ले आऊँ। अब टीचर ने तो राफ़े से कहा था, लेकिन मरियम कहती हैं कि मैं ले आती हूँ पहले। टीचर कहती है नो आई विल कॉल यू वन एट अ टाइम, मैं आपको इनफरादी तौर पर बुलाऊंगी, यानी कि एक वक्त में एक बच्चे को बुलाऊंगी। तो मैंने राफ़े को बुलाया तो राफ़े आएंगे, आप बाद में आएंगे। मरियम कहती है बट मैम आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड माई वर्क, लेकिन मैम मैंने भी अपना काम कर लिया। टीचर कहती हैं यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। मरियम कहती हैं ओके मैम, ठीक है मैम। तो देखें आप बच्चों कि उस्ताद मोहतरम ने किस तरह उन्हें सिखाया और मरियम ने किस तरह सीखा और अपनी बारी पर आने का इंतज़ार किया। अब है बच्चों नेक्स्ट, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। अब आपने 4 क्लास फेलोज़ का एक ग्रुप बनाना है। आपके असातिज़ा कराम जो हैं आपका ग्रुप बनाएंगे एंड कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी ऑन हाउ टू टेक टर्न्स यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट, नेक्स्ट, लेटर, ETC, कि हम कौन कौन से ये बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे कि टीचर कहेंगे जी द नेक्स्ट इज़ मरियम, ठीक है जी, फर्स्ट वन विल कम राफ़े, नेक्स्ट विल बी मरियम एंड लेटर विल बी मोहसिन। तो ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने बच्चों एक डायलॉग बोलना है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों। ये देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जी, आंसर दिस क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दीजिए। व्हाट थिंग्स डिड राफ़े वांट टू बाय विद द मनी, वो कौन सी चीज़ें थीं जो राफ़े उस रकम से, वो जो वॉलेट पर्स में मोहसिन के पर्स से मिली थी, उसे क्या खरीदना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है जी व्हाट 2 थिंग्स हैड राफ़े's टीचर टोल्ड हिम टू डू, वो कौन सी चीज़ें थीं 2 जो राफ़े के उस्ताद मोहतरम ने उन्हें बताई थी करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है जी वाई शुड वी बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। तो बच्चों इन सवालात के जवाबात मुलाहिजा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स डिड राफ़े वांट टू बाय विद द मनी, वो कौन सी चीज़ें थीं जो राफ़े रकम से ख़रीदना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बाय विद द मनी स्वीट्स, टॉयज, चिप्स एंड चॉकलेट्स। ही वॉन्टेड टू बाय अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं ही वॉन्टेड टू बाय स्वीट्स, टॉयज, चिप्स एंड चॉकलेट्स विद द मनी, ठीक है। वो चाहता था ख़रीदना मिठाइयाँ, खिलौने, चिप्स, चॉकलेट्स रकम के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट 2 थिंग्स हैड राफ़े's टीचर टोल्ड हिम टू डू, वो कौन से 2 काम थे जो राफ़े के उस्ताद मोहतरम ने उसे करने के लिए कहे थे। हिज टीचर हैड टोल्ड हिम, उसके उस्ताद मोहतरम ने उसे बताया, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी नहीं बोलना, एंड रिटर्न एनीथिंग फाउंड अनअटेंडेड टू इट्स ऑनर, तो जो भी चीज़ उसे मिलेगी जो उसकी नहीं है वो उसके मालिक को वापस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई शुड वी बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इंश्योर्स आवर सक्सेस, हमें ईमानदार होना चाहिए क्योंकि ईमानदारी जो है वो
यकीनी हमारी कामयाबी है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एज वेल एज हेयर आफ्टर, इसकी बाद के बाद, यानी कि इस दुनिया के बाद जो हमारी बाद की ज़िंदगी है, अब्दी दुनिया है, उसमें भी ईमानदारी हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। सबसे पहले बच्चों रीड मी को हम देखते हैं। वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू लोकेट वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बच्चों आपने कभी सर्च की है तो बहुत सारे बच्चों ने की होगी। डिक्शनरी में ये होता है बच्चों के फर्स्ट लेटर ए से शुरू होता है, फिर ए के साथ बी, ए बी, अच्छा इसी तरतीब से आगे फिर चलता है। बी का वर्ड होगा अगर, तो बी के बाद ए जो आएगा ना वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर बी के बाद बी आएगा, फिर उस वर्ड को लिखेंगे। इसी तरह सी के वर्ड में सी के वर्ड के बाद ए जो होगा वो पहले लिखेंगे, फिर सी के बाद बी जो होगा उसे बाद में लिखेंगे, यानी इस तरतीब के साथ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये डिक्शनरी चलती है। इफ़ टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक ही लेटर से शुरू हो रहे हो, तो हम फिर क्या करते हैं जी, उसको तरतीब देते हैं दूसरे लफ्ज़ के मुताबिक। इफ़ टू और मोर वर्ड्स बिगिन विद द सेम टू लेटर्स वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। तो अगर हमारे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज दूसरे लेटर भी उनके सेम हो, फर्स्ट भी सेम हो, तो बच्चों फिर हम थर्ड लेटर के मुताबिक उन्हें अरेंज करते हैं। अब ये देखें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। हमने पहले लेटर के मुताबिक अरेंज करना है। इन्विटेशन आई से बना है, वैली वी से बना है, कैमरा सी से बना है, एक्साइटेड ई से और जीप जे से। अब बच्चों इसमें देखें कि इनके जो पहले लेटर हैं, सबसे पहले ए बी सी में कौन सा आता है, ए बी सी। ये देखें सी वाला वर्ड हमारे पास है, तो हमने इसे क्या करना है, नोटबुक पे सबसे पहले लिख देना। अच्छा सी के बाद डी ई, ये देखें ये ई है, ये हमने सेकंड नंबर पे लिख देना है। एफ जी एच आई, ये आई है, इसे तीसरे नंबर पे लिख देना। जे ये चौथे नंबर पे, के एल एम एन ओ वी, तो ये देखें ये पांचवें नंबर पे। आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। तो बच्चों ये जो दूसरा लेटर है इसके मुताबिक हमने क्या करना है जी, वर्ड्स को तरतीब देना है। तो अब दूसरे में यहाँ पर सी है बच्चों, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर डब्ल्यू है। ठीक है, तो अब देखें जी, सबसे पहले ए बी सी, सी आता है तो हम ये पहले लिखेंगे। डी ई एफ, ये देखें ये एफ है दूसरे नंबर पर, इसे दूसरा नंबर दे दिया। एफ जी एच आई जे के एल, ये तीसरे नंबर पर है। एम एन ओ पी क्यू आर, ये चौथे नंबर पर है। एस टी यू वी डब्ल्यू, ये पांचवें नंबर पर है। ठीक हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट है जी, कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। अब बच्चों इसमें थर्ड लेटर है जी ई, इसमें थर्ड लेटर है आर, इसमें थर्ड लेटर है आई, इसमें थर्ड लेटर है यू, इसमें थर्ड लेटर है ओ। तो हम देखेंगे ए बी सी डी ई, ई पहले आ गया। एफ जी एच आई, देखिए थर्ड लेटर आई, ये दूसरे नंबर पर। जे के एल एम एन ओ, ये ओ तीसरे नंबर पर है। पी क्यू आर एस टी यू वी आर, ये देखें ये चौथे नंबर पर है। एस टी यू, ये पांचवें नंबर पर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमने दोबारा लेसन को पढ़ना है और इन ब्लैंक्स को हमने दुरुस्त जवाब से फिल करना है। राफे वॉज फीलिंग डैश, तो एंग्री था, थर्स्टी था, हंग्री था। मोहसिन ड्रॉप्ड हिज पर्स, ये देखें अब यहाँ पर वॉलेट नहीं है, हालांकि हमारे चैप्टर में वॉलेट था तो उसको पर्स भी कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये पर्स इसका दुरुस्त जवाब है। फिर है बच्चों, राफे वॉज डैश फॉर हिज बिहेवियर, सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, अपने रवैये पर उसने माजरत की। नेक्स्ट है बच्चों, रीड राफे थैंक्ड डैश फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ। राफे थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे सीधा रास्ता दिखाया। बच्चों एनालिटिकल रीडिंग है जी, लुक फॉर द मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब हमने बच्चों क्या करना है जी, इन अल्फाज के मीनिंग और सिनोनिम्स जो हैं वो बयान करने हैं। वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। हमारे पास वर्ड क्या है बच्चों, पार्टिसिपेट, रिमार्केबल, इम्प्रूवमेंट, हेसिटेशन और ओवरकम। जी पार्टिसिपेट का मतलब होता है बच्चे शामिल होना, टेक पार्ट, हिस्सा लेना, ज्वाइन इन, शामिल होना। रिमार्केबल कहते हैं जी शानदार, गैर मामूली, एक्स्ट्रॉर्डनरी इसका सिनोनिम है।
गैर मामूली। इम्प्रूवमेंट कहते हैं बेहतरी, ठीक है जी। स्टेट ऑफ बीइंग मेड बेटर, हालत बेहतर होना, इम्प्रूवमेंट। हेसिटेशन हिचकिचाना, डाउट शक शुबा होना, अनसर्टेनिटी जिसमें यकीन ना हो। ओवरकम है जी गालिब आ जाना, ओवर पावर गलबा, सक्सीड इन कामयाब हो जाना। ठीक हो गया बच्चों। लैंग्वेज फोकस पे आते हैं हम। इसमें सबसे पहले वोकैबुलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमने इन दिए गए अल्फाज को उनके मीनिंग्स के साथ देखना है। एडवाइस बच्चों नसीहत करना, गाइडेंस रहनुमाई करना। रेगुलेशंस कायदे रूल्स कवानीन। रियलाइज समझना, अंडरस्टैंड समझना। प्रेज तारीफ करना, एडमायर्ड तारीफ करना। ऑनेस्टी ईमानदारी, और ट्रूथफुलनेस है जी सच्चाई। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर एक रीडमी है। व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन दे आर समटाइम्स कॉल्ड पेयर्ड एडजेक्टिव्स। जब दो एडजेक्टिव सिफ्त को बोलते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाए इकट्ठा बयान करने के लिए एक नाउन को, तो ये क्या कहलाते हैं? पेयर्ड एडजेक्टिव्स। यानी एक नाउन को दो लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो पेयर्ड एडजेक्टिव्स के। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज एंड बिग, टाइनी एंड स्मॉल, ये क्या है? पेयर्ड एडजेक्टिव्स हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोट द यूज ऑफ पेयर्ड एडजेक्टिव्स। अब दिए गए जुमलों को हमने बच्चों पढ़ना है और उनमें से देखना है कि पेयर्ड एडजेक्टिव्स क्या हैं। टुडे इज अ ब्राइट एंड शाइनी डे, तो बच्चों डे जो है नाउन है, इसके लिए ये दो एडजेक्टिव्स हैं जो पेयर्ड के तौर पर काम करें, पेयर्ड एडजेक्टिव्स। मरी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी, सीनरी नाउन हो गया बच्चों, तो ये ब्यूटीफुल और लवली ने उसकी तारीफ की है, इसलिए ये एडजेक्टिव्स हैं। और कौन से हैं जी? पेयर्ड हैं, क्योंकि इन्होंने एक नाउन की तारीफ की। हॉर्स राइडिंग वॉज एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सरसाइज, घुड़सवारी जो है ये पुरजोश जी कर देने वाली, थ्रिलिंग हैरान कर देने वाली एक खेल है। तो ये भी एक्सपीरियंस जो है बच्चों नाउन है, और एक्साइटिंग और थ्रिलिंग जो है ये एडजेक्टिव हैं। तो ये एक नाउन की तारीफ कर रहे हैं, तो इसलिए ये पेयर्ड एडजेक्टिव हैं जी बच्चों। राइट अ सेंटेंस यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स, इन एडजेक्टिव्स की मदद से हमने जुमले बनाने हैं। ग्रीडी, वेल नोन, फॉरगेटेबल, डिलाइटेड। तो बच्चों इनके जो जुमले हैं वो ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ग्रीडी कहते हैं लालची को, दी ओल्ड मैन इज़ नॉट ग्रीडी, बूढ़ा आदमी लालची नहीं है। वेल नोन मशहूर, राशिद इज़ फेमस एंड वेल नोन पर्सन ऑफ आवर फैमिली, राशिद जो है ना वो मशहूर है जी और जाना पहचाना शख्स है हमारे ख़ानदान का। अनफॉरगेटेबल है जी फरामोश ना करना। आर विजिट टू द जू वॉज अनफॉरगेटेबल, हमारा चिड़ियाघर का जो सैर थी वो नाकाबिले फरामोश है। डिलाइटेड खुश हो जाना जी, वी वर डिलाइटेड टू सी आवर फ्रेंड्स इन हिज बर्थडे पार्टी, हम बड़े खुश हुए अपने दोस्त को देखकर उसकी सालगिरह की पार्टी में। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पेल, इसको हमने सीखना है जी। अरेंज द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड वर्ड बच्चे गलत एक वर्ड है उसको आगे पीछे किया हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इन टू करेक्ट वर्ड्स, उसे दुरुस्त अल्फाज मतलब उसकी तरतीब ठीक करनी है आपने। एंड ऑल्सो लर्न देयर स्पेलिंग, और फिर उनके स्पेलिंग भी याद करने। अब देखें MILSE ये कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन हम जब इसे अरेंज करते हैं तो ये बनता है माइल्स, MILES माइल्स। फिर PSEEHC ये बच्चों कोई वर्ड नहीं है, जब हम इसे तरतीब देते हैं तो ये बनता है स्पीच। तो स्पीच जो होता है ना ये एक वर्ड है, स्पीच की स्पेलिंग क्या है बच्चों? SPEECH। फिर है जी NEARL, ये भी कोई वर्ड नहीं है, तो अब हम इसको तरतीब देंगे तो ये बनेगा LEARN लर्न, सीखना। फिर है जी TOMENM, ये भी कोई वर्ड नहीं है, हम इसे जब तरतीब देते हैं तो ये बनता है मूवमेंट, MOMENT। फिर है जी AITAFH, ये भी कोई वर्ड नहीं है, जब इसे तरतीब देते हैं तो ये बनता है फेथ, FAITH फेथ। फिर है बच्चों नेक्स्ट OERIDP, ये कोई वर्ड नहीं है, जब हम इसे तरतीब देते हैं तो ये बनता है पीरियड, PERIOD पीरियड जी। ग्रामर में हमने देखना है जी पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो यहाँ पर मुलाहिजा कीजिए। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस होते हैं जी। दैट नेम, जो कि नाम होता है पीपल लोगों का, प्लेसेस जगहात का, एनिमल्स जानवरों का, एंड थिंग्स और चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आई, माई, यू, योर, ETC। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन ब्लू कलर में है जी। इंडिकेट, ये निशानदही करते हैं हु समथिंग बिलोंग्स टू, किसकी कौन सी चीज ताल्लुक रखती है। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, ETC। अब देखें रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें।
दिस इज माई बेडरूम, ये देखिए माई ये रेड में था, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज माइन, ये पोजेसिव है। दिस इज योर बुक, ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये पर्सनल भी कहते हैं इसे पोजेसिव भी कहते हैं। और दिस इज योर्स, ये क्या है जी, पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज हर ड्रेस, दिस इज हर्स। दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर्स। दिस इज हिज पेंसिल बॉक्स, दिस इज हिज। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर्स। अब नेक्स्ट है जी, यूज सम ऑफ दीज प्रोनाउंस व्हाइल राइटिंग 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। तो दी गई आपकी जो नोटबुक है बच्चों, उसमें आपने इन दिए गए पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं उनकी, ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और ये हैं बच्चों पोजेसिव प्रोनाउन, इनके आपने 5 जुमले बनाने हैं। मुलाहिजा कीजिए, ये देखें जी, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन। दीज ग्लासेज आर माइन, नॉट योर्स। दिस इज माई ब्रदर्स बुक, इट इज हिज। I'll show you to your room. Ours is next door. This house is yours. The shop is there. ठीक हो गया बच्चों? आगे देखें। नेक्स्ट है जी preposition of position and time. Position जगह, time वक्त। Prepositions हमने बतानी है जी जगह और वक्त के मुतालिक। Read the following prepositions of position and time with their sentences. Prepositions of position and time show, ये बताते हैं the position of a noun and the time of an action. ये जगह बताते हैं नाउन की और वक्त बताते हैं किसी भी अमल का। Preposition of position देखें बच्चों, in front of सामने। The teacher stands in front of the class, उस्ताद जो है वो क्लास के सामने खड़ा है। Behind कहते हैं पीछे, the cat is sitting behind a sofa, बिल्ली जो है वो सोफे के पीछे है, बैठी हुई है। Next to है जी करीब, द बैंक इज नेक्स्ट टू द होटल, ये बैंक जो है ये होटल के करीब है। फिर है जी preposition ऑफ टाइम, इन में आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में देर से उठता हूं। एट, शी स्लीप्स एट नून, वो दोपहर को सोती है। ऑन, शी वेंट टू द मार्केट ऑन सैटरडे, वो इतवार के दिन मार्केट जाती है, गई। अब है जी बच्चों, यूज preposition ऑफ पोजीशन एंड टाइम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब बच्चों इन दिए गए preposition ऑफ पोजीशन और preposition ऑफ टाइम के आपने अपने जुमले बनाने हैं और नोटबुक पर लिखने हैं, वो मुलाहिजा कीजिए। तो सबसे पहले हम preposition ऑफ पोजीशन देखेंगे, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और नेक्स्ट टू। ये देखें, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल गेट, मैं अपने स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। फिर हमने करना है जी बिहाइंड का, द चाइल्ड वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बच्चा दरवाजे के पीछे छुप रहा था। और फिर हम करेंगे जी नेक्स्ट टू, करीब के लिए, द सीट नेक्स्ट टू हिम वॉज वेकेंट, उसके करीब जो नशिस्त थी वो खाली थी। अब हम बच्चों इन, एट और ऑन preposition ऑफ टाइम को देखेंगे। आई मेट इब्राहिम एट अ पार्टी, मैं इब्राहिम को पार्टी में मिला। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, आप स्कूल के सामने अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, दुकान बाएं जगह पर है, यानी कि बाएं साइड पर दुकान है। नेक्स्ट है जी बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमने एडवर्ब ऑफ मैनर्स देखने हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं जी? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस, हमें बताते हैं हाउ समवन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपन्स, कि किस तरह किसने कुछ किया और किस तरह कोई चीज़ वकूअ पजीर हुई। दे यूजुअली कम आफ्टर द मेन वर्ब, ये अमूमन मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। ये देखें एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर्स बच्चों बोलते हैं तरीका सलीका। ही स्विम्स वेल, वो अच्छा तैराकी करता है। ही रैन क्विकली, वो तेज दौड़ता है। शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे, वो एक दोस्ताना अंदाज में बात करती हैं। तो ये बहुत ही अहम बात है कि ये आमतौर पर मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द टेक्स्ट, डू व्हाट्स राइट। ठीक है जी, इसमें से आपने क्या करने, एडवर्ब निकालने हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लर्निंग टू राइट, हमने सीखना है जी लिखना। राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपने एक इन्विटेशन देना है जी अपने दोस्त को कि वो आपके लिए एक बर्थडे पार्टी में आप उसे दावत दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर नोट कीजिए जी, डे, टाइम एंड लोकेशन। डेयर फातिमा और इब्राहिम, मतलब आप फातिमा या इब्राहिम को बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यू नो माई, आप जानते हो कि मेरी बर्थडे इज कमिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते सालगिरह आ रही है।
यू आर इन्वाइटेड टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, आपको दावत दी जाती है कि आप मेरी बर्थडे की तकरीब में शामिल हों। योर प्रेजेंस विल मेक द बर्थडे पार्टी मोर स्पेशल एंड मोर इंजॉयबल, आपकी मौजूदगी मेरी इस बर्थडे की सालगिरह की तकरीब को मज़ीद ख़ास और लुत्फ़ अंदोज़ बना देगी। सेंडर्स नेम पे बच्चों अब्दुल्ला लिख दिया, आप अपना नेम लिख देंगे। अच्छा, दूसरा है जी, राइट ए शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अबव, जो ऊपर दावतनामा भेजा है उसको कबूल करना है, वो कैसे है जी। अब डियर अब्दुल्ला जी, अब प्यारे अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, आपकी दावत का शुक्रिया, दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत ही मेहरबान हैं। वी शैल अटेंड द बर्थडे पार्टी, हम सालगिरह की तकरीब को में शामिल होंगे, एंड शेयर द हैप्पीनेस ऑफ द ओकेजन, और इस मौके की खुशियों में शामिल होंगे। विद बेस्ट विशेस, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, रिगार्ड्स फातिमा इब्राहिम। ठीक है जी, फातिमा और इब्राहिम क्या कह रहे हैं जी, नेक तमन्नाएं दे रहे हैं। लास्ट में है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग, राइट अबाउट एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एक हादसा बताना है, एक वाकया बताना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा हो, आप डिसअपॉइंट हुए हों। डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में बयान करें। हाउ डिड यू डील विद इट, आप उससे कैसे निपटे, तो वो बच्चों मुलाहिजा कीजिए। लास्ट मंथ आई वॉज शॉपिंग इन द मार्केट, मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। इट वॉज अराउंड 2 PM, ये 2 बजे का तकरीबन वक्त था, एंड इट वॉज 44 डिग्री सेल्सियस, और तकरीबन 44 डिग्री दर्जा हरारत था। द विंड वॉज बर्निंग हॉट, हवा जो थी वो बहुत ही जला देने वाली गर्म थी। इट वॉज एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। व्हेन आई सॉ अ लिटिल बॉय, जब मैंने एक छोटे से लड़के को देखा, अबाउट 6 to 7 years ओल्ड, जो तकरीबन 6 से 7 बरस का था, एंड कैरिंग अ बिग बंडल ऑफ क्लॉथ्स, और एक बहुत बड़ा गठली जो थी वो कपड़ों की उठाए हुए जा रहा था। विच वॉज टू हैवी फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी था। द बॉय वॉज वेरी वीक एंड बेयरली एबल टू टेक फ्यू स्टेप्स विद दैट बंडल। अब बच्चा जो था वो क्या था जी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, और बमुश्किल ही वो इस काबिल था कि वो उस बंडल को उठाए हुए चंद कदम चल सके। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, I immediately, मैं फ़ौरन went to him, उसके पास गया, to help, उसकी मदद करने के लिए। The boy hesitated, वो बच्चा हिचकिचाया, but I insisted, मगर मैंने इसरार किया। I offered to take the bundle of to wherever he was taking it, मैंने उसे पेशकश की कि मैं ये बंडल उठाता हूँ जहाँ कहीं भी लेकर जाना है। Probably गालबन to the shop, किसी दुकान पर, where he was working, जहाँ पर वो काम कर रहा था। I did not waste a minute before doing the right thing, मैंने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया इस अच्छे काम को करने में। The boy was forcefully making efforts to go any further, अब एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़का जो था ना, वो ज़बरदस्ती आगे जाने से इनकार कर रहा था। He feared, उसे खौफ था, that if his master saw me carrying the bundle, अगर उसके मालिक ने मुझे बंडल उठाते हुए देख लिया, he would trash him, तो वो उसे मारेगा लेटर बाद में। I reluctantly handed him over the bundle, मैंने हिचकिचाते हुए, मतलब ना चाहते हुए, उसका बंडल उसको दिया, and returned, और वापस आ गया। A child as little as that, इस तरह का छोटा सा बच्चा, who should not be left unattended, जो जिसे मतलब ऐसे नहीं जाने दिया जाए, on the street, गली में, is slogging like an animal, एक जानवर की तरह चलते हुए, काम करते हुए, only because he was born poor, क्या वो गरीब पैदा हुआ है तो हम उसे छोड़ दें कि वो जानवरों की तरह इस तरह काम करे। तो ये एक वाक़या था जो मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक था। मैंने कोशिश की उसकी मदद करने की, लेकिन कब तक, थोड़ी टाइम के लिए मैंने मदद की। ये तो उसकी रोज़ाना की रूटीन होगी, ये हो सकता है कि दिन में 10 चक्कर वो बेचारा लगाता हो। तो एक तो वालिदैन को ख्याल करना चाहिए, इस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे मेहनत मुशक्क़त ना करवाएं। अगर वो मेहनत मुशक्क़त करेंगे ना बच्चों, तो इस तरह की हार्ड मेहनत मुशक्क़त से नहीं मैं मना कर रहा, इस तरह की सख्त मेहनत मुशक्क़त जो है वो उनके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होगा। उनके मतलब काम सीखना चाहिए, काम करने में अज़मत होती है, लेकिन इस तरह नहीं। जो ऑनर्स हैं, जो उनके मास्टर्स हैं, उन्हें भी एहतियात करना चाहिए, बल्कि उनके लिए एहतमाम करना चाहिए कि अगर वो पढ़ नहीं सकता तो उसको पढ़ाने का एहतमाम किया जाए, उसके ऊपर कम से कम बर्डन डाला जाए ताकि वो पढ़ सके, आसानी से काम कर सके। तो यहाँ पर बच्चों हमारे यूनिट 8 का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई होंगी। तमाम बातों को हमने अच्छे तरीके से बयान करने की मैंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, और मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें।
पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।